उनका इस्तीफा नहीं होता है तब तक दीमक लग चुके के देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता। और नीट पेपर लीक पर कांग्रेस का हमला, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, अभियान का ऐलान। वाराणसी में कांग्रेस ने नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लौराबीर स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी प्रवक्ता संजीव सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सुधार की जरूरत बताई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं सरकार की विफलता को दर्शाती है। प्रेस वार्ता की शुरुआत लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्रों को श्रद्धांजलि देकर की गई थी। कांग्रेस ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान का भी जिक्र किया और बताया कि 10 जुलाई को प्रयागराज में छात्रों, अभिभावकों और युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। पार्टी का दावा है कि ये अभियान शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की आवाज को मंच देने के लिए शुरू किया गया है। कांग्रेस ने शिक्षा के निजीकरण, पेपर लीक और बढ़ते शैक्षणिक खर्चों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और छात्रों से अभियान में जुड़ने की अपील की है। आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश के 18 जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय में ये पत्रकार वार्ता हिंदुस्तान के नौजवानों को जो लगातार परीक्षा पेपर लीक के माध्यम से परेशान है, पीड़ित है, उसको लेकर के की जा रही है। आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों नीट की परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था मई में, अभी री नीट का एग्ज़ाम्स हुआ और आप सबने देखा कि उसमें भी कई पेपर सावर गए तमाम। अभी एक नीट की परीक्षा देने वाली छात्रा का सुसाइड का भी खबर आ रही है। तो हम सब इस बात से चिंतित हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा, अजय राय जी ने कहा है कि जब तक देश के इस भ्रष्ट व्यवस्था का जो मूल व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति है देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा नहीं होता है तब तक दीमक लग चुके के देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो सकता। और आज देश में 12 सालों में 23 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और पूरी तौर से देखा जाए तो 89 से ज़्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में जहाँ देखा जाए तो लेखपाल भर्ती की परीक्षा हो, दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा, तमाम दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। लेकिन आपने कहीं देखा सारे पेपर लीक माफिया निकल जाते हैं। तो जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तब तक इसका मुझे लगता है निवारण नहीं होगा, क्योंकि आज सुसाइड करने वाले छात्रों की संख्या 65% बढ़ गई और आज देश की सरकार, जहां मनमोहन सिंह की सरकार 4.5% शिक्षा का बजट खर्च करती थी, आज नरेंद्र मोदी की सरकार 4.5 से ऊपर कौन का है, आज मात्र 2.25% शिक्षा का बजट खर्च करती है। तो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था उस कलई को खोलती है कि शिक्षा को लेकर के ये सरकार जागरूक नहीं है। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी जब कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा पे चर्चा करने तो आ जाते हैं, लेकिन जब परीक्षा का पेपर लीक होता है तो प्रधानमंत्री समेत, शिक्षा मंत्री समेत पूरी सरकार मूक बधिर बन जाती है। लेकिन आज उनकी आवाज़, उन पीड़ित छात्रों छात्राओं की आवाज़, उनके अभिभावकों की आवाज़, देश के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी बने हैं, जिसको लेकर के वो छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम जो पिछले दिनों राजस्थान के कोटा से शुरू किया, इसलिए कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा छात्र पूरे हिंदुस्तान में सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड नहीं किया, बल्कि हम ये कहते हैं कि सरकार द्वारा उत्प्रेरित हत्या है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लगातार छात्रों की आवाज़ बनकर के निकले हैं। आने वाले दिनों में 10 जुलाई को प्रयागराज में छात्रों को गूंज कार्यक्रम करेंगे, फिर पटना में करेंगे, फिर पुनः दिल्ली में करेंगे और पूरी उम्मीद हम करते हैं कि सबका सहयोग मिलेगा। तो आने वाले दिनों में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी संसद में एक न्यू एजुकेशन सिस्टम कैसा हो जिससे हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य सुदृढ़ मजबूत रहे और पेपर लीक की समस्या पे हमेशा के लिए ताला ये पोस्टर आपने को जारी किया है, क्या ये पोस्टर क्या है और उससे कितने फायदे मिलेंगे? ये पोस्टर बिल्कुल दिखाइए, आप भी दिखाइए। ये पोस्टर ये है, ये रजिस्ट्रेशन है। ये जो प्रयागराज में राहुल गांधी जी 10 जुलाई को आ रहे हैं, पटना में 11 जुलाई को जा रहे हैं, फिर आने वाले दिनों में दिल्ली जा रहे हैं, ये सीधे छात्र छात्राओं और जो जेएनजी के अभिभावक हैं उनसे संवाद करने की प्रक्रिया। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज 23 लाख जो नीट की परीक्षा जो देते हैं छात्र, वो एक तरह से पूरा उनके परिवार का, उनका खर्चा परीक्षा देने तक 1.32 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। ये खर्चा लगभग जो देश की सरकार है, शिक्षा मंत्रालय लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपया खर्च करता है। और इतना ही नहीं, जो देश की प्रमुख
परीक्षाएं हैं, आरआरबी है, आपकी यूपीएससी है, नीट है, जेई है, एसएससी है, इनके एग्जाम देने में जो 4 करोड़ छात्र जाते हैं, 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करते हैं। यही 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार अपने 5 विभिन्न मंत्रालयों में स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, विज्ञान तकनीकी और महिला बाल विकास पर खर्च करते हैं। तो पूरी तौर पे इस देश की सरकार का ध्यान आने वाली जो पीढ़ी, हम जानते हैं कि छात्र शक्ति देश की युवा शक्ति बनती है, देश की शक्ति बनती है, उस पर नहीं। इसलिए राहुल गांधी जी लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं छात्रों के गूंज के कार्यक्रम से, और आप सबका भी सहयोग इसमें मैं अपेक्षित समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आने वाली पीढ़ी को एक कैसे सुदृढ़, स्वस्थ और स्वच्छ शिक्षा व्यवस्था मिले, जिससे वो योग्यता अनुसार जॉब पाएँ और आत्महत्याओं का दर घटे। जिस तरह